पूजन करने के बाद भगवान शिव का नैवेद्य उसका क्या करना चाहिए। बीच में बहुत साल पहले मुझे याद है किसी ने हमारे ग्रुप में एक ऐसा मीम भेज दिया कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए। कहीं से तो उसने श्लोक निकाला और बोल दिया। अब लोगों में बस हड़बड़ी मच गई। अरे शिव का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए, शिव का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए। लेकिन शिव पुराण में क्या है, ये हम लोगों की हालत है। एक छोटा सा दो श्लोक देखते हैं और फिर रिएक्शन दे देते हैं बिना जाने हुए सोर्स में क्या दिया गया है। तो अब सोर्स में क्या दिया गया वो बता रही हूँ। शिव पुराण में शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्व पात्र का महात्म्य। बिल्व पत्र हम लोगों ने बिल्वाष्टकम कल कर रहे थे तो उसमें इतने सुंदर सुंदर महात्म्य दिए हैं, वो आज मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्रहाय होता है। अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्व पत्र महात्म्य आप बता दीजिए। आप ये भी संशय दूरी कर दीजिए कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सूत उवाच, हे मुनियो, अब आप लोग सावधानी से सुने। मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूं। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। शिव भक्त शुचि शुद्ध सद्व्रती दृढ़ निश्चय भक्षे शिव नैवेद्यम तजेद ग्राह्य भावनाम। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। क्लियर। और अग्राह्य की भावना को त्याग देना चाहिए। जो शिव भक्त है, पवित्र है, शुद्ध है, सत्यव्रती है तथा दृढ़ निश्चयी है, शिव महापुराण के विद्वेश्वर संगीता में 22वें अध्याय में श्लोक नंबर 3 में सूत जी बता रहे हैं कि जो शिव का भक्त पवित्र, शुद्ध, सतव्रती तथा दृढ़ निश्चय है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। दृष्ट्वापि न शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यानि यान्ति कोटिशः। अब आप लोग बनाओ मीम्स इसके और व्हाट्सएप में डालो। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। डालो इस चीज को, शिव के बारे में, जो नैवेद्य के बारे में उल्टा प्रोपेगेंडा चला था, जिस बहुत लोगों को पता है। यहाँ पर डालो इन श्लोकों को कि ये कह रहे हैं शिव पुराण में। इंस्टाग्राम में डालो, जहां डालने डालो, आपके ग्रुप में डालो, मैसेज में डालो, डालो। सूत जी कहते हैं नैवेद्य के बारे में, अलम यज्ञ सहस्त्रेण अप्यालम यागा बुधैरपि भक्षिते शिव नैवेद्य शिव सायुज्यम आपनुयात। अरे, हजारों यज्ञों की बात कौन कहे। अलम, उसकी उतना उसकी उतनी महिमा नहीं है। अर्बुद यज्ञ, बिलियंस ऑफ यज्ञ कर लो, उससे भी वह पुण्य प्राप्त नहीं होता जो केवल शिव नैवेद्य खाने से हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य भी प्राप्त हो जाता है। यद गृहे शिव नैवेद्य प्रचारो अपि प्रजायते तद गृहम पावनम सर्व मन्य पावनम अकारणम। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है, भोग दिया जाता है, या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षिण्यम प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुका करके पहले ग्रहण करें और करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे ले लेना चाहिए। तुरंत का तुरंत लेना चाहिए शिव नैवेद्य। कभी भी एक चीज याद रखो, प्रसाद मिला आपको, तुरंत तुरंत उसको ग्रहण करना चाहिए।
सर पे रख लो। अगर जल जल आया, कई बार जल आते हैं, सर सर पे रख लिया तो सर आपका ग्रहण कर लिया प्रसाद। समझ में आया? पी लिया, ठीक है, नहीं पिए कोई बात नहीं, सर पे चढ़ा लिया ना, सर ने ग्रहण कर लिया। जो भोग आया तुरंत, प्रसाद के मामले में ना नहीं होना चाहिए, तुरंत का तुरंत, भले थोड़ा सा चख लो आप। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, "अरे हमारा पेट भरा हुआ, हम बाद में खा लेंगे", नहीं, थोड़ा सा चखो, लेकिन चख लो। ठीक। यहां पर लिखा है, आगतम शिव नैवेद्यम अन्यथा ग्राह्यतम ग्राह्यमिति अप्यपि विलंबे पाप संबंधो भवत्यवे ही मानव। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, मैंने ये देखा है बहुत सारे वैष्णव में देखा है कि उनको शिव नैवेद्य देता तो नहीं छुएंगे नहीं। कहते हैं भैया, जिसको शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हरिहर में भेद, ये एक नाम अपराध है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांति मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए हुए शिवलिंग को समर्पित किया हुआ नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति से वे में वो अनुरक्त हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय पूर्वक प्रेम पूर्वक आप सुने। हे ब्राह्मणों, शाल ग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, पारद शिवलिंग, पाषाण लिंग, रजत लिंग, शालग्राम जो शालीग्राम जो हम लोग करते हैं ना, तो शालग्राम उसी से जिसमें शिव जी की पूजा होती, सॉरी, शालग्राम पूजा होती है ना, वैसे उसकी शिवलिंग बनती है शिव शालग्राम का। रजत लिंग, सोने के लिंग, स्वर्ण लिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग। केसर के बने हुए लिंग यानी एक फूल आता है नाग केसर, आप लोग बहुत लोगों को पता होगा, तो वो इतना सुंदर फूल होता है, वो फूल ऐसे खुला होगा तो उसके अंदर एक शिवलिंग होता है, और ऐसे लगता है कि जैसे उसके ऊपर हजारों ऐसे नाग नाग फण है। तो वो केसर के फूल, तो नाग केसर, तो वो फूल, स्फटिक लिंग, रत्न का लिंग भी, कोई भी लिंग आपको बना लो, और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो कौन सा शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ये चली कहां से बात? तो शिव के भोग में एक भोग बलि का चढ़ता है, जो चंड के लिए चढ़ता है, उस चंड के भोग को हम ग्राह्य नहीं करते, वो साइड में होता है। ठीक है, तो वो चीज को याद रखना है। तो चंड के जो भोग होते हैं उसमें कई बार चंड के भोग तामसिक प्रकार के होते हैं, तो जब मंदिरों में कई बार ऐसे जहाँ तामसिक पूजाएं हुई हैं उन भोगों को हम ना लें तो ठीक है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर शुद्ध सात्विक अपने घरों में हम पूजा कर रहे हैं, या अच्छा मंदिर है जहाँ पर केवल शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लग रहा है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि भगवान के भोगों में लोग जा जाके मद्यपान वाले भी चढ़ा देते हैं, तो अब जो सात्विक लोग हैं वो नहीं ले सकते, तो उसको हम लोग जो मद्यपान वगैरह चढ़ा दिया है वो चंड को, और चंड और चंड की डाकनियों को हम दे देते हैं कि भैया तुम ले जाओ, तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो उन भोगों को हम नहीं लेते। यहाँ लिखा गया है, जहां चंड का अधिकार हो वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार न हो वही भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग
और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता। नर्मदा के जो शिवलिंग होते हैं वहां पर चंड का अधिकार नहीं, वहां पर चढ़ाए हुए तुम ले सकते हो, ठीक है ना। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान करा करके उस स्नान जल को 3 बार पीता है, घरों में जब हम करते हैं तो उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंद्र के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य पत्र पुष्प फल और जल यह सब शालग्राम के शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है, जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठो, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय निर्णय कह दिया।